बिहार के स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों की बहुत कमी है और ये सरकार की जानकारी में है। सरकार उर्दू टीचरों की बहाली करेगी, ये कहना है जेडीयू नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह का। मोहम्मद नेमतुल्लाह के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकलियतों के विकास के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि जातीय आरक्षण का दायरा बढ़ाने से भी मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला है। मोहम्मद नेमतुल्लाह के मुताबिक अब जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, जो जातीय गणना कराया और उसके बाद से जातों के आधार पर रिजर्वेशन को, जिसके ज़्यादा आबादी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी, उसी अनुपात में उन्होंने रिजर्वेशन में को बढ़ाया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। अब दूसरी बात कि ये लोकसभा इलेक्शन सामने है तो इस पर असर पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, पड़ेगा ही। लेकिन उर्दू टीचर में और भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, उसमें भी उर्दू टीचर्स की बहाली होगी, यहीं पर रुकेगा नहीं, क्योंकि उर्दू टीचर्स की बहुत कमी है और सरकार के नॉलेज में है कि उर्दू टीचर्स की कमी है, तो इस हिसाब से वैकेंसियाँ निकलेंगे, उर्दू टीचर्स और बहाल होंगे। इसलिए टीचर्स की बहाली हुई, ये भी एक ऐतिहासिक काम हुआ। गांधी मैदान में 1,20,000 टीचर का एक मुश्त अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, तो एक अचीवमेंट है सरकार का। जो वादा किया उसको पूरा कर रही है सरकार, तो ये एक अचीवमेंट माना जाएगा माननीय नीतीश कुमार की और ये महागठबंधन सरकार की, कि ये काम आगे भी ये करते रहें और माइनॉरिटी पर ध्यान दें। माइनॉरिटी के लिए भी नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, एनडीए में रह के भी नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन और उम्मीद भी है माइनॉरिटीज़ को कि नीतीश कुमार से कि वो आगे भी काम करते रहेंगे और जो उर्दू टीचर बाकी रह गए हैं, हर जगह कमी है उर्दू टीचर की, उसके लिए भी बहाल करेंगे, आगे भी होता रहेगा। मोहम्मद नेमतुल्लाह का कहना है कि जातीय सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा आबादी अकलियतों की है। उनके मुताबिक अकलियतों को आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं मिलती है, लेकिन सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। मोहम्मद नेमतुल्लाह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में जो काम किए हैं उसका असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की आंधी में इस बार बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। माइनॉरिटी की तो आबादी सबसे, जो गणना के हिसाब से 1 नंबर में सबसे ज़्यादा आबादी हुई है और जिस हिसाब से उन लोगों को चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रयास है सरकार का, सरकार कभी उनको इग्नोर नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने देखा कि कभी वोट की राजनीति नहीं की माइनॉरिटी के साथ। उनको वोट लोगों ने माइनॉरिटी दिया न दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने इसका ध्यान बगैर दिए हुए भी माइनॉरिटी के लिए काम किया है। अपने जो भी सक्षम है, उसके जो भी रिसोर्सेज है उसमें बात। यहाँ तो देखिए कि एक भी जीत के नहीं आया, लेकिन माइनॉरिटी का जो मंत्री उन्होंने बनाया, माइनॉरिटी को ही बनाया। जीत के आए थे बहुजन से, उनको पार्टी में मिलाया और उनको माइनॉरिटी का वादा दिया। इसलिए आगे भी हमको लगता है कि वो माइनॉरिटी को इग्नोर करके नहीं चलेंगे। बिल्कुल जलवा बरकरार रहेगा नीतीश कुमार का। और ये महागठबंधन है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, नीतीश कुमार है, ये अगर मिल के लड़ते हैं तो यहाँ बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी को नाम लेवा नहीं होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो ऑल इंडिया में घूम घूम के एकजुट करने का अपोजिशन का जो मुहिम चलाया है, अगर ये एकजुट रहते हैं तो दिल्ली से भी भाजपा साफ हो जाएगी। लेकिन देखिए इन लोगों का प्रयास है, आर्टेक्ट थे, नीतीश कुमार हैं, आज भी इनकी अहमियत है नेशनल लेवल पर। कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी को इनका मकसद है कि दिल्ली से हटाना, साफ करना।